मेरी कंघी कहाँ गई? अब मैं बाल कैसे बनाऊंगी? वैसे मैं ऐसे भी ठीक हूँ। ये है कुछ हम जैसे इस तरह लड़कियों की कहानी, जो कि दिल से लड़की तो है पर समाज में इन लोगों को काफी अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, अलग अलग चीजें से सोचा जाता है। ये अपनी धुन में मस्त मगन रहते हैं और इनके दिलों में बहुत खुशी होती है, पर लोगों को शायद ये खुशी हजम नहीं होती और लोग चाहते हैं कि किस तरह से इनकी खुशियों को भी बर्बाद किया जाए। क्या हुलिया बनाया अपना। पता नहीं लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम भी बाकी लोगों की तरह बोलने लगी? अगर मार नहीं खाना है ना तो यहाँ से निकल जाओ। तुम भी मारोगे और मैं भी मार खाऊंगी। देखो देखो इस लड़की को, कितनी बेशर्म है। हाँ, लड़कों के साथ घूमती है, लड़कों की तरह दिखती है। कितनी भी कोशिश कर ले है तो लड़की ही। लड़कियां कमजोर है और कमजोर ही रहेगी। ऐसी लड़कियों की वजह से ही हमारी बेटियां बिगड़ रही है। आप लोग इतना तो जरूर सोच रहे होंगे कि ये कौन है। वैसे ये वही है आपने जिसको पहले देखा, यानी कि हरकतें तो एक ही जैसे है, बस फर्क इतना है कि इसके बाल बड़े हैं। इसके तो मेन कॉन्फिडेंस में ये है कि इसका अगर बाल बड़ा होगा तो ये कॉन्फिडेंस के साथ रास्ते में निकल पाएगी। और हाँ, ये पेंसिल को कैसे हम भूल सकते हैं। ये पेंसिल तो इसके बालों की आन बान और शान लगती है। हाँ, ये तो बहुत कॉमन सीन है। फिलहाल दो लड़कों में पंजा लड़ाने की कंपटीशन चल रही है। ये पीले टी शर्ट वाला लड़का तो जरूर स्ट्रांग दिख रहा है, पर रुको, ये चेहरा कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है। देखा, मैं फिर से जीत गई ना। जानकारी के लिए बता दे, ये लड़का इस लड़की का दोस्त है जिसका नाम फिलहाल रुद्र है। क्या मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ? मुझे भी पंजा लड़ाना है। हाथ टूट जाएगा। लड़कियों को कम मत समझना। ये कितना अजीब है। ये लड़का है या लड़की? तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़का हो या लड़की हो? लड़की हूँ। लेस्बियन? नहीं, मैं नॉर्मल लड़की हूँ। एक्चुअली मैं टॉम बॉय हूँ। ये टॉम बॉय क्या होता है? रास्ते में चलो समझाती हूँ। समझी? ये टॉम बॉय का फंडा तो समझ गई,
पर ऐसे लोग तो शुरुआत से ही ऐसे होते हैं। तुम भी क्या वैसे ही थी? शुरुआत नहीं, शुरुआत से तो मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। शुरुआत से बाकी लड़कियों जैसी ही थी। मुझे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे ज्वेलरीज पहनना और मेकअप करना काफी ज्यादा पसंद था। लड़कियों की तरह मेरे भी बाल मुझे बहुत पसंद थे। उस दिन मैं बहुत खुश थी क्योंकि उस दिन दुर्गा पूजा की अष्टमी थी। मुझे निकलना था, उसके लिए मैं तैयार भी हो रही थी, पर तभी मुझे कुछ ऐसा सुनने को मिला जो कि शायद मुझे नहीं सुनना चाहिए था, क्योंकि वो सुनने के बाद ही मेरे जिंदगी में सब कुछ बदल गया। वो बाबा, मैं दुर्गा मंडप पे जा रही थी। मुझे सुनने को मिला कि मैं लड़की हूँ और लड़की होके मुझे बाहर इस टाइम पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। पर क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? लड़की हूँ तो क्या हुआ? लड़कियां भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। इतना कुछ कहने के बाद भी मुझे ये सुनना पड़ा कि लड़कियां कभी भी लड़कों की बराबरी नहीं कर सकती है। और ये कह के तो बाबा मेरे चले गए, पर मेरे मन में एक उलझन और दुविधा तैयार करके चले गए। मैं गुस्से से भनक रही थी। मुझे पता नहीं लग रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। तब मैं समझना ही नहीं चाहती थी कि मेरे बाबा मुझसे क्या कहना चाहते थे और इसका मतलब क्या था। मुझे बस इतना पता था कि मैं लड़की होने के नाते मुझको नीचा दिखाया जा रहा है। और ईश्वर का लाख शुक्रिया कि तब मैं नहीं समझ पाई कि डैड मुझको कहना क्या चाहते थे। अगर समझ जाती ना तो आज शायद मैं ऐसी नहीं बन पाती जो आज मैं हूँ। मेरे दिमाग में बस तब ये सूझ रहा था कि मैं लड़की होकर भी कैसे पावरफुल बन सकती हूँ, पर मुझे कोई हल नहीं दिख रहा था। कोई मेरी सपोर्ट नहीं कर रहा था, कोई मेरे पक्ष में ही नहीं था। पर मुझे कुछ तो करना था। मेरे कुछ लड़के दोस्त भी थे। एक बार उनमें से कोई एक मजाक में कह दिया कि लड़कियां बहुत लालची होती है, उन्हें बस बाल बड़े करना, अच्छे कपड़े पहनना, मेकअप करना और नौटंकी करना आता है। लड़की और किसी काम की नहीं। लड़कियां क्या कभी लड़कों की बराबरी कर सकती है? तब ये मुझे मजाक लगा था, पर आज पता नहीं क्यों ये मजाक नहीं, ये मुझे सच लगने लगा कि वो लोग बस लड़कियों का मजाक उड़ा रहे थे। मुझे तब बहुत गुस्सा आ रहा था। मन कर रहा था रेजर लूं और अपने सारे बाल काट दूं, पर इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले मुझे कुछ फैसला करना था। मुझे लगा चलो अपने एक लड़के दोस्त के पास जाती हूँ और उसके साथ पंजा लड़कर दिखती हूँ। अगर मैं जीत गई तो मेरे मन को संतुष्टि मिल जाएगी। तो मैंने तुरंत ही फैसला ले लिया और तभी मैं घर से निकल गई। और मुझे लगा नहीं, अब मुझे ये करना ही होगा। हे रुद्र, इधर जरा सुन तो। क्या हुआ दीदी? तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। तुम्हें मेरे साथ पंजा लड़ना पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं तुम्हें जो बोल रही हूँ वही करो ना। अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ना। पंजे में मैं हार गई। मेरे अंदर पता नहीं कैसी अजीब सी अनुभूति हो रही थी जो कि मैं समझा नहीं पा रही थी। मुझे लगने लगा क्या सच में लड़कियां पुरुषों की सहारे ही चलती है? लड़कियां खुद कुछ नहीं कर सकती? लड़कियां अकेले नहीं निकल सकती? लड़कियां अकेले रात में भी नहीं निकल सकती? मेरा दिमाग खाता जा रहा था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। दुख से अंदर मेरा दिल फटा जा रहा था। तुम ठीक तो हो ना? मेरे कानों में कोई भी आवाज नहीं पहुंच रही थी। मेरा दिल टूट चुका था। मुझे लग रहा था शायद कोई रास्ता नहीं है, पर मेरा दिमाग ये मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था कि हम लड़कियां कुछ नहीं कर सकते। तब मैंने एक डिसीजन लिया। हाँ, खुद को बदलने का वक्त आ चुका है। जो बाल मुझे बेहद प्रिय थे, मुझे लगा जो तुम्हारा प्रिय है
उसको बाजी रख के काम करना चाहिए। मैंने अपने बालों को काट दिया, हाँ पूरी तरीके से काट दिया। शुरुआत में मुझे खुद को बहुत अजीब लगा। मैंने खुद को नई तरीके से पाया, दुख तो हुआ पर फिर भी सब सह गई। लगा कि ये एक नई शुरुआत है, मुझे सब कुछ नई तरीके से शुरू करना चाहिए। मुझे बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए और मेहनत से खुद की लकीरों को बदलना चाहिए। तब से मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मुझसे जो भी हो सका मैंने वो सब किया। मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि अगर मैं रुक जाती तो जो मैं बनना चाहती हूँ वो मैं कभी नहीं बन सकती थी। तब से मैं बदल गई। हाँ, जो मैं पहले थी वो और नहीं रही, अजीब सी बन गई। हाँ, बहुत लोग मुझे बहुत कुछ कहते थे, पर मुझे तब कोई फर्क नहीं पड़ता था। छोटे बाल हो या बड़े बाल, सभी की लाइफ की एक अलग अलग कहानियाँ होती हैं। लड़कियों की ज़िंदगी उतनी भी आसान नहीं है। तुम कहाँ जा रही हो? बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे जाने दो। कौन सा इम्पोर्टेंट काम? प्लीज जाने दो, मैं आके आपको सब बता दूंगी। इस भरे दोपहर में लड़कियों को नहीं निकलना चाहिए। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं माँ को ये नहीं बता सकती, क्योंकि मैं अगर माँ को बता दूंगी तो वो मुझे नहीं जाने देंगे। आज मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज रिहर्सल है और ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अरे क्या सोच रही हो? सुनो, इस भरे दोपहर में लड़कियों को बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। जाओ जाके घर पे बैठो। ऐसे तो मुझे बिल्कुल भी निकलने नहीं देंगे। ऐसे तो नहीं हो पाएगा, मुझे ही कुछ करना होगा। माँ इधर आओ तो जरा। अरे क्या है? आपने क्या डिसीजन लिया? आप मुझे जाने दोगी या नहीं? मेरा ना मतलब ना ही होता है। इस तरीके से काम नहीं होगा, मुझे खुद छुप के निकल जाना पड़ेगा। आधे घर की कहानियां तो ऐसी ही है। ज्यादातर टाइम लड़कियों के पैरों में शिकंजियां बांध दी जाती है। वैसे मेरे खोपड़ी में एक आइडिया आया है। अच्छा, बहुत जल्द तो दुर्गा पूजा आने वाला है, तो अगर तुम इसी थीम के ऊपर तुम्हारे इसी लुक को इस्तेमाल करके एक दुर्गा लुक क्रिएट किया जाए तो मेरे ऊपर छोड़ दो। उतना भी बुरा नहीं लग रहा है। अगर कुछ नया ट्राई करो तो थोड़ा डिफरेंट तो लगेगा ना। ठीक ही कह रही हो। वैसे ये उतना भी बुरा तो नहीं दिख रहा ना। चलो अब इसका एक वीडियो बना देती हूँ, रील्स पे डालोगे तो रीच अच्छा आएगा। ऐगिरि नन्दिनि नन्दित मेधिनि विश्व विनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि विष्णुनुते भगवति वेशिति कण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। ये अच्छा हुआ, कुछ नया कॉन्सेप्ट तो बना। आई होप लोगों को भी पसंद आए। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, वैसे भी शाम हो चुकी है और मुझे बहुत दूर जाना है। हम फिर मिलेंगे और आज के लिए थैंक यू। ठीक है, फिर मिलेंगे महालय के दिन। देखा, हम महालय के दिन फिर मिल गए। पहली बार देखा कि कोई महालय हमें रात में मिलने आ रहा है। अच्छा, वो वीडियो का क्या हुआ? वो वीडियो किसी को पसंद आया तो किसी ने गालियां दी। सभी का नजरिया अलग अलग होता है, ये तो होना ही था। वैसे मैंने ना एक बहुत सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक बात आया है कि हम सभी माँ दुर्गा का जो लुक है ना उसको अपनाना चाहते हैं, पर क्यों कोई माँ दुर्गा की शक्ति को अपनाना नहीं चाहता? ये बात सच में सोचने वाली है। अगर लड़कियां चाहे तो
कुछ भी कर सकती है। मैं तो मानती हूँ कि हर लड़कियों में माँ दुर्गा होती है, फिर हम क्यों नहीं पावरफुल बन सकते, है ना? वैसे पता है, मैं और एक बात भी सोच रही थी। क्या हुआ? क्या जो मैं देख रही हूँ वो तुम भी देख पा रही हो? शायद। ये कौन है? कौन? तुम कौन हो? जो देखा, क्या वो सच देखा? हर तरफ माँ दुर्गा का आभास है। आज महाल आया है, शायद माँ दुर्गा ही आई थी। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशनां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु नातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। नमस्तस्मै 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 नमो नमः। नमस्तस्मै 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 नमो नमः। नमस्तस्मै